अभी तक हमने जो केसेस देखे उसमें हमने सिलेक्शन और चूज करने को जो है वो कीवर्ड हमें देखा क्वेश्चन में कि जी सिलेक्ट करें या चूज करें। अब जब भी हम कोई चीज सिलेक्ट करते हैं और चूज करते हैं और इसमें अगर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है तो ये तो कॉम्बिनेशन का केस बन गया। अब अगर ऐसी सिचुएशन बनती है कि जहां आपको वर्ड अरेंज का नजर आएगा तो वहां पे ऑटोमेटिकली ऑर्डर जो है वो मैटर करता है, क्योंकि अरेंज करने का हमेशा किसी ना किसी ऑर्डर में ही चीजें अरेंज की जाती हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास एक एग्जांपल है कि जिसमें हमारे पास है कि एन एंड बॉब एंड 2 अदर पीपल आर टू सिट इन अ रो, हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन। हमारे पास 4 लोग हैं, लेट्स से हमारे पास एन और बॉब का हमें पता है और हम कहते हैं कि 2 जो बाकी लोग हैं उनको मैं एक्स और वाई कह देता हूं। ठीक है, अब हमने इनको एक रो में बिठाना है, जैसे एक रो में हमने इनको अरेंज करना है। अब हमें कहा जाए कि जी देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस। नो रिस्ट्रिक्शंस का मतलब है कि हमारे पास कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनते हैं। एक कॉम्बिनेशन ये है, एक कॉम्बिनेशन ये है, एक कॉम्बिनेशन जो है वो ये है, इस तरह के बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं। तो जब भी इस तरह की चीज आएगी तो इसका मतलब है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो पीपल हैं या टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं वो जितने हैं, जैसे इस केस में 4 हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो उस नंबर का फैक्टोरियल होगा। सो इट इज अ केस ऑफ परम्यूटेशन के जिसमें हमारे पास रेपिटेशन इज नॉट अलाउड और हम किसी भी तरीके से उनको बिठा सकते हैं, तो वो हमारे पास 4 फैक्टोरियल इज द आंसर। ठीक है, ये है पार्ट नंबर 1। तो लेट्स गो एंड सी पार्ट नंबर 2 हमें क्या बताता है। पार्ट नंबर 2 बताता है कि जी एन मस्ट सिट ऑन द लेफ्ट एंड बॉब ऑन द राइट। हमारे पास एक रो है, लेट्स से ये हमारे पास रो है, उसमें उसने ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि एन ने यहां बैठना है और बॉब ने ऑन द राइट बैठना है। हमारे पास अब क्या ऑप्शंस बच गई, 2 ही ऑप्शंस बचती हैं, एक्स और वाई। या तो यूं बैठ जाए, एक पॉसिबिलिटी ये है, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि एक्स जो है वो यहां बैठ जाए और वाई यहां पर बैठ जाए। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास ऑप्शन बची वो 2 का फैक्टोरियल है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, लेट मी क्लियर दिस। अब थर्ड पार्ट क्या है, एन एंड बॉब मस्ट सिट टुगेदर। अब हमारे पास ये 4 अगर सीट्स हैं तो उसने कहा कि जी ये मस्ट सिट टुगेदर है, तो एक ऑप्शन ये बनती है, एक ऑप्शन ये बनती है, एक ऑप्शन ये बनती है। ठीक है, अब ये 3 ऑप्शन हैं कि जिसमें ये इकट्ठे बैठते हैं। अब इनका ऑर्डर आपस में चेंज हो जाए तो लेट्स से एक ऑप्शन फिर ये बन गई बी ए, एक ऑप्शन ये बन गई बी ए और एक ऑप्शन ये बन गई बी ए। तो टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 6 हमारे पास 6 पॉसिबिलिटीज हैं कि जिसमें ये इकट्ठे बैठे। ठीक है, और ये तो इनके इकट्ठे बैठने की पॉसिबिलिटी होगी। अब बाकी जो वो हैं, जो बाकी के जो 2 बंदे हैं, वी आर नॉट बॉदर्ड के वो इकट्ठे बैठते हैं या अलग अलग बैठते हैं। ठीक है, तो उसकी क्या, इनकी इकट्ठा बैठने की जो हो गई वो हमारे पास 6 हो गई, और उनके इकट्ठे बैठने की, उनके अरेंज करने की जो पॉसिबिलिटी, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो वो 2 फैक्टोरियल हो गया। तो इसको अगर हम देखें तो 6 इज बेसिकली 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल हमें ये बता रहा है कि अगर हम इसको एज 1 कंसिडर करें, इनको हम एक केस कंसिडर करें, तो हमारे पास टोटल जो ऑप्शन बचती हैं वो हर सिनेरियो में वो हमारे पास 3 का फैक्टोरियल बचता है। यानी हमारे पास 3 का फैक्टोरियल जो है वो हमें पॉसिबल 3 यानी ये हमें नंबर ऑफ वेज बता रहा है। यानी हम अगर एक बॉब और एन को, क्योंकि ये इकट्ठे बैठे हैं, तो हम इनको एक कंसिडर करें, तो ये जो 6 है इज बेसिकली 3 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल वो के जो 2 बाकी के जो 2 लोग हैं उनके बैठने की क्या पॉसिबल अरेंजमेंट्स हो सकते हैं, वो पॉसिबल अरेंजमेंट्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो आंसर है ये 12 आंसर है। तो दिस इज पार्ट 3। चौथा पार्ट है एन एंड बॉब मस्ट बी सेपरेट। अब ये कंडीशन है कि एन और बॉब जो है वो इकट्ठे नहीं बैठ सकते। यानी जो हमने पहले कंडीशन फाइंड की थी ये उसकी उल्टी कंडीशन है।
यानी कि पहली कंडीशन हमारे पास थी कि जहां पे वो इकट्ठे हैं, अब ये कंडीशन है कि जहां ये इकट्ठे नहीं हो सकते। तो हमें अगर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज पता है और हमें ये पता है कि ये इकट्ठे बैठने की पॉसिबिलिटीज हैं, तो हमें ये हम निकाल सकते हैं कि इकट्ठे ना बैठने की क्या पॉसिबिलिटीज है। तो इट इज सिंपली पार्ट नंबर 1 which is 24 माइनस पार्ट नंबर 3 which is equal to 12। तो 12 पॉसिबिलिटीज हैं कि जहां पे ये इकट्ठे नहीं होंगे बल्कि अलग अलग होंगे। सो दिस वाज अगेन अरेंजमेंट। अब अरेंजमेंट में हमने ये देखा कि यहां पे हम परम्यूटेशन की बात कर रहे हैं। यहां पे परम्यूटेशन जो है यानी एक ऑर्डर है जिसको हमने फॉलो करना है। नाउ वी हैव अ केस वेयर अरेंजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल, बॉयज एंड गर्ल्स। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप के लोगों की अरेंजमेंट जो है ये हम देख रहे हैं। इसमें भी सिलेक्शन या चूज करना नहीं है, अरेंज करना है। तो इन हाउ मेनी वेज कैन 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स कैन बी अरेंज इन अ रो। यानी हमारे पास अगर एक रो है 6 लोगों की, इसमें हमने ये देखना है कि किस तरह हम लड़के और लड़कियों को बिठा सकते हैं। हमारे पास टोटल 3 बॉयज हैं और 3 ही हमारे पास गर्ल्स हैं। तो सबसे पहला पार्ट क्या है कि देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस। नो रिस्ट्रिक्शन का मतलब है कि कोई भी अरेंजमेंट हो सकता है। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि हमारे पास जितने लोग हैं उनकी पॉसिबिलिटीज विच इज 6 फैक्टोरियल। सो पार्ट 1 इज बेसिकली 6 फैक्टोरियल विच इज 720। ठीक है जी। अब आते हैं पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट नंबर 2 कह रहा है कि द फर्स्ट पर्सन ऑन द लेफ्ट इज अ बॉय। यानी ये अगर हमारे पास अरेंजमेंट है तो ये जो कंडीशन है वो ये है कि ये वाला जो होगा बच्चा ये बॉय होगा, बाकी के जो 5 हैं इनके लिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, जब बाकी के 5 हैं तो इसका मतलब है कि 5 की अरेंजमेंट का तो मतलब है कि 5 फैक्टोरियल हमारे पास ये अरेंजमेंट तो 5 फैक्टोरियल होगी। अब ये जो लड़का है, ये लड़का जाहिर है ये हमने मैंडेटरी कर दिया। अब यहां पे ये जो केस बन रहा है ये अरेंजमेंट से चेंज हो गया है सिलेक्शन का। यानी ये जो बच्चा है, ये जो जगह है, यहां पे हमें बॉय को बिठाना है। तो हमारे पास टोटल कितने बॉयज हैं? 3 बॉयज हैं। सिलेक्ट हमने कितना करना है? 1 करना है। तो यहां ये सिलेक्शन का केस बन गया। तो हम 3C1 इंटू 5 फैक्टोरियल जब करेंगे तो हमारे पास पार्ट नंबर 2 का आंसर आ जाएगा, विच इज 3C1 इंटू नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग द अदर 5 पीपल विच इज 360। तो इसमें हमारे पास परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन दोनों जो है वो इन्वॉल्व हो गए। जहां हमें लड़का स्पेसिफाई हो गया वहां हमने सेलेक्ट करना है। कोई भी लड़का हो सकता है तीनों में से। तो ये सिलेक्शन का केस बन गया। बाकी जो 5 लोग हैं इसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी अरेंजमेंट हो सकता है, कोई भी अरेंजमेंट हो सकता है। तो उसके लिए जितनी पॉसिबिलिटीज हैं अरेंजमेंट की वो हमने कंसिडर कर ली। तो दिस इज द आंसर टू क्वेश्चन नंबर, तो पार्ट नंबर 2। नाउ लेट्स सी पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 हमें ये कह रहा है द पर्सन ऑन ईच एंड इज अ बॉय। हमें ये स्पेसिफाई कर दिया कि यहां पे भी लड़का होगा और यहां पे भी लड़का होगा। बाकी जो 4 हैं इनका हमें वो नहीं पड़ता। अच्छा, अब जैसे अब ये हमें पता लग गया कि ये भी सिलेक्शन का केस है, ये भी सिलेक्शन का केस है। सबसे पहले हमने ये वाला लड़का जब हमने सिलेक्ट किया तो हमें टोटल 3 थे और हमने उनमें से 1 को सिलेक्ट किया। तो दिस इज 3C1। ठीक है जी। और 3C1 हमारे पास पहले वाले लड़के के लिए आ गया। अब हमारे पास ये भी हमें पता है कि ये दूसरे एंड पे भी लड़का है। तो अब हमारे पास एक लड़का तो हम ऑलरेडी बिठा चुके हैं, तो ऑलरेडी हमारे पास 2 रह गए और उसमें से हमने 1 को सिलेक्ट करना है। तो दिस इज 2C1। बाकी 4 में वी हैव द सेम थिंग कि हमने 4 को किसी भी तरीके से उठा सकते हैं। तो दिस इज 4 फैक्टोरियल। सो तो टोटल जो हमारे पास आंसर आएगा विच इज 3C1 इंटू 2 क्रॉस 2C1 इंटू 4 फैक्टोरियल, और ये हमारे पास आंसर आता है 144। सो दिस इज पार्ट नंबर 3। नाउ लेट्स सी पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 हमें बताता है कि द बॉयज आर टुगेदर। अब हमारे पास टोटल 6 का अरेंजमेंट है। तो उसमें हमें ये पता है कि बॉयज आर टुगेदर का मतलब है कि बॉयज ने इकट्ठे होना है। ये हमारे पास बॉयज एक ब्लॉक बन गया और हम इसको एज अ सिंगल ब्लॉक ही ट्रीट करेंगे। ठीक है। तो इट वुड बी लाइक कि हमारे पास 4 जो हैं वो हमारे पास 4 का फैक्टोरियल हमारे पास पॉसिबिलिटी बनती है कि जिसमें हम इनको अरेंज कर सकते हैं। अब लेकिन बॉयज की आपस की अरेंजमेंट की कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? बॉयज की आपस की अरेंजमेंट, क्योंकि बॉयज 3 है तो उनकी आपस की अरेंजमेंट की 3 पॉसिबिलिटीज हैं। तो इट इज 4 फैक्टोरियल इंटू
3 फैक्टोरियल विच इज 144, जिसमें हमें ये पता है कि बॉयज जो है वो इकट्ठे हैं और गर्ल्स जो है वो उनकी आपस की अरेंजमेंट है। तो इट इज 4 पॉसिबिलिटी। 4 फैक्टोरियल इज कि हमने इसको एक कंसिडर किया और फिर जब हमने बॉयज को आपस में बिठाना है तो हमारे पास 3 फैक्टोरियल इसके अलावा आ गया। सो दिस इज द आंसर फॉर पार्ट नंबर 4। नाउ लेट्स सी पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 कहता है कि द बॉयज आर सेपरेट। अब यहां मतलब जो है ये अरेंजमेंट ऐसा है कि इसमें लड़के जो हैं वो सेपरेट हैं। लड़के सेपरेट होने का मतलब ये है कि एटलीस्ट एक जो लड़की है वो उनको सेपरेट कर, यानी कि मेरे पास अगर ये 3 लड़कियां हैं तो ये जो 4 जगह हैं इनमें से कोई सी 3 जगहों में जो है वो लड़के जो हैं वो हो सकते हैं। ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। तो इस तरह की हमारे पास जो है ना ये पॉसिबिलिटीज बनती हैं। अब एक तरीकेकार जो फौरन ज़हन में आता है वो ये है कि जी जो इकट्ठे बैठने के उनकी पॉसिबिलिटी थी या उनके बैठने के जो नंबर ऑफ वेज थे उसमें से हम टोटल में से अगर उसको माइनस कर दें तो ये आंसर है। तो दिस इज नॉट द आंसर। वो इस वजह से नहीं है क्योंकि यहाँ पे लड़के जो हैं ये एज अ ग्रुप के तौर पे कंसिडर हो रहे हैं, तो हम नहीं कर सकते जैसे कि हमने इंडिविजुअल कैटेगरी के लिए हमने वहां पे किया था। यहाँ पे अब हमें ये क्लियर है कि जी लड़कियों की जो बैठने की इस पोजीशन में जो पॉसिबिलिटी है वो तो हमें बिल्कुल क्लियर है कि जी 3 फैक्टोरियल हमें पता है। दिस इज एक तो ये ऑप्शन होगी। अब हमें ये पता है कि जी ये जो 4 पॉसिबिलिटीज हैं इसमें से हमें 3 के ऊपर जो है वो हमें लड़के बिठाने हैं। तो हमारी यहां अगेन जो है ये परम्यूटेशन के अंदर के अंदर जो है वो कॉम्बिनेशन आ गया, यानी हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज हैं और हमारे पास 3 लड़के हैं। सो 3 फैक्टोरियल इंटू 4 कॉम्बिनेशन ऑफ 3। और अब इसमें इन तीनों के अंदर 3 पोजीशंस पे इनकी आपस में बैठने की क्या कॉम्बिनेशन हो सकती है? अगेन इट इज 3 factorial. So it is 3 factorial which is the number of ways the girls can sit into 4C3 के जिसमें select हमने करना है 3 को 4 positions के ऊपर। और जब वो हमने 3 select कर लिए तो उनकी बैठने की क्या आपस में पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्या अरेंजमेंट्स हो सकती हैं। दिस इज 3 फैक्टोरियल, तो ये हमारे पास आंसर है। दिस इज 144। तो ये जो पार्ट है ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है कि ये जो चीज है ये वो नहीं है कि जिसमें हम नंबर ऑफ वेज में से माइनस कर दें लड़कों के इकट्ठे बैठने की प्रोबेबिलिटी के जो वेज हैं, यानी कि नंबर ऑफ वेज टुगेदर को हम माइनस करें तो ये वो चीज नहीं है, ये डिफरेंट चीज है। दिस इज नॉट दिस, ठीक है। तो इसको इस तरीके से जो है वो देखने की जरूरत है। सो दिस इज पार्ट नंबर 5। यहां पे अब हम देखेंगे जैसे कि अभी हमने पहले देखा था सिलेक्शन या चूजिंग लेटर फ्रॉम बॉल्स और आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। अब हमने अरेंजमेंट जो है वो देखना है कि डिफरेंट लेटर्स को, डिफरेंट कलर की बॉल्स को या डिफरेंट आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को हम कैसे अरेंज कर सकते हैं। सो द क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ ऑल 7 लेटर्स ऑफ द वर्ड मिनिमम इन विच। अब इसकी हम पॉसिबिलिटीज जो है वो देखते हैं एक एक करके। तो लेट्स सी पार्ट नंबर 1 हमारे पास क्या है। पहला पार्ट है कि जी इसमें हमारे पास नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या है। तो सबसे पहले हमने देखना है कि मिनिमम वर्ड में हमारे पास टोटल 7 वर्ड्स हैं जिसमें M 3 दफा आइडेंटिकल है और I जो है वो 2 दफा आइडेंटिकल है। तो अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हो n ऑब्जेक्ट्स के जिसमें जो है हमारे पास कुछ जो है वो A अगर लेट से है वो आइडेंटिकल है और B आइडेंटिकल है उसमें से, तो इट इज लाइक दिस, यानी n फैक्टोरियल ओवर a फैक्टोरियल b फैक्टोरियल। तो यहां हमारे पास बन जाएगा 7 का फैक्टोरियल ओवर m इज 3 टाइम्स और i जो है वो 2 टाइम्स। तो ये हमारे पास आइडेंटिकल होने की वजह से ये हमारे पास आंसर आएगा विच इज 420। ठीक है जी। तो दिस इज पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 है द 3 लेटर्स M आर नेक्स्ट टू ईच अदर। हमने इनको अरेंज इस तरीके से करना है कि जो 3 M जो लेटर्स हैं ये एक दूसरे के साथ हों। तो ये कैसे होगा ये अब हम देखते हैं। अब हमारे पास सिनेरियो ये है कि 3 M जो है ये हमारे पास जो है ये नेक्स्ट टू ईच अदर। अब हम इसको एक आइटम कंसिडर कर सकते हैं। तो हमारे पास 3M इज 1 आइटम और हमारे पास I जो है ये 2 हैं
और n 1 है और u 1 है। तो हमारे पास टोटल जो बचे वो 5 बचे, 5 फैक्टोरियल। लेकिन इसमें भी क्या हमारे पास कोई आइडेंटिकल है? यस, 2 हमारे पास आइडेंटिकल है। तो 5 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल, ये हमारे पास जो है ये हमारा आंसर है, जो कि हमारे पास 60 है, जो कि पार्ट नंबर 2 का आंसर है हमारे पास। अब हमारे पास तीसरी ऑप्शन है कि हमने अरेंजमेंट करनी है कि जिसमें 3 लेटर्स m के जो हैं ये सेपरेट होंगे। m के जो 3 लेटर्स हैं इनका सेपरेट होना जरूरी है। सो लेट्स डू दैट। अब हमारे पास सिनेरियो ये है कि हमारे पास m को हमने सेपरेट करना है। तो m को अगर हम सेपरेट करें तो ये हमारे पास m की पॉसिबल पोजीशंस बनती हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो बाकी के 4 हैं इनकी अरेंजमेंट क्या होगी। तो वो जैसे कि हम पहले देखते रहे हैं कि हमारे पास 4 टोटल हैं, तो 4 का फैक्टोरियल, तो क्या इसमें कोई आइडेंटिकल है? यस, ये 2 हमारे पास आइडेंटिकल हैं, तो इट इज 2 फैक्टोरियल। ये हमारे पास इन 4 की अरेंजमेंट बन गई। अब हमारे पास जो 5 पोजीशंस हैं, इन 5 में से हमारे पास 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। तो यहां अगेन कॉम्बिनेशन आ जाएगा। तो हमारे पास टोटल 5 जो है वो पॉसिबिलिटीज है और उसमें से 3 है, तो दिस इज 5 कॉम्बिनेशन 3। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें और तो हमारे पास 122 इज द आंसर। तो ये हमारे पार्ट 3 का आंसर जो है ये हमारे पास बन जाता है। अब हमारे पास कंडीशन है क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 4 में कि जी फर्स्ट लेटर इज m। हमें पता है कि पहला लेटर m है और बाकी के जो 6 हैं इनमें अब हमने वो करना है। तो इसमें हमें पता है कि ये फर्स्ट में m अगर हमारे पास हो गया तो टोटल हमारे पास 6 बच गए। तो 6 को अरेंज करने का वो है हमारे पास 6 फैक्टोरियल। क्या इसमें कोई आइडेंटिकल है? यस, i 2 दफा है और 2 m भी है अभी हमारे पास। सो दिस इज द आंसर फॉर पार्ट नंबर 4 कि जिसमें ये हमारे पास वेज आती हैं। इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास 180 इज आवर आंसर। नाउ पार्ट नंबर 5, द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर्स आर m। अब हमारे पास फर्स्ट लेटर हमें पता है, बीच में 1 2 3 4 और 5वां लेटर भी जो है वो छठा लेटर भी हमें पता है कि वो m है। तो अब हमारे पास ये 4 का जो कॉम्बिनेशन, 5 लेटर बीच में आएंगे, 5 टोटल 7 बनते हैं। तो 1 2 3 4 5, तो हमारे पास 5 का जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो होगा 5 फैक्टोरियल। क्या हमारे पास कोई आइडेंटिकल है? यस, आई हमारे पास आइडेंटिकल है, 2 दफा आ रहा है। तो ये हमारे पास आंसर बचेगा। तो ये हमारे पास 60 इज आवर आंसर। पार्ट नंबर 6 है द फर्स्ट लेटर इज m और द लास्ट लेटर इज m और बोथ। अब हमारे पास हमने नंबर ऑफ वेज वो देखने हैं कि जिसमें हमारे पास फर्स्ट लेटर m के कॉम्बिनेशन और फिर लास्ट लेटर m के कॉम्बिनेशन या दोनों हो। ये हमारे पास 3 सिनेरियोज बनते हैं। तो हमें ये दोनों जो हैं इनको हम ऐड करके इसको हम जब करेंगे सब्ट्रैक्ट तो हमारे पास डिजायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। तो हम पहले वाले को कैलकुलेट कर चुके हैं विच इज 180। दूसरे वाले को भी हम देख सकते हैं कि ये वो बिल्कुल इसी तरह होगा 180। और तीसरे वाला हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं पिछले पार्ट में जो कि है 60। तो ये हमारे पास आंसर आता है 300। सो दिस इज आर आंसर, यानी कि दिस प्लस दिस माइनस दिस। ये हमने जो है ये हमने करना है कि ये फर्स्ट लेटर m है, दूसरा लेटर भी m है और क्या दोनों हैं। तो ये तरीका है कि जिससे हम इसको नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हम देख सकते हैं। पार्ट बी है फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर कोड वर्ड्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ मिनिमम। यानी हमने वो सारी पॉसिबिलिटीज देखनी है कि जिसमें हम 4 लेटर के कोड वर्ड्स बना सकते हैं आउट ऑफ दीज लेटर्स जो कि हमें इसमें अवेलेबल है। तो हम इसमें केस बाय केस जो है वो हम एक एक करके वो उसको देखते हैं। तो सबसे पहले केस 1 है हमारे पास, जिसमें हमारे पास केस 1 में है कि ये 3 लेटर्स जो है वो m होंगे और चौथा जो है वो कोई सा एक और लेटर होगा। सो हमारे पास टोटल 4 लेटर्स हैं। तो द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स जो कि हो सकते हैं 4। और हमारे पास क्या कोई रिपीट हो रहा है? यस, m रिपीट हो रहा है 3 दफा। तो ये हमारे पास अरेंजमेंट्स बन गए। अब हमें चौथा जो लेटर है इसमें हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है? चौथा जो लेटर है इसमें हमारे पास n भी हो सकता है, u भी हो सकता है और i भी हो सकता है। तो हमारे पास 3 जो है वो टोटल कॉम्बिनेशंस हैं और उसमें से एक हमने सिलेक्ट करना है। सो 3c1 into 4 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल जो कि 12 है, ये हमारा आंसर है।
अब केस 2 क्या है हमारे पास? केस 2 में हमारे पास स्पेसिफाइड है कि जी 2 ही m होंगे और 2 ही i होंगे, ठीक है। तो इसमें हमारे पास टोटल 4 नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या हमारे पास रिपीट हो रहे हैं? यस, 2 आइडेंटिकल है m और 2 आइडेंटिकल है i, तो ये हमारे पास टोटल कॉम्बिनेशन जो है वो 6 बन गए। इसी तरह केस 3 है हमारे पास। अब हमारे पास में 2 m है और कोई से 2 डिफरेंट लेटर्स हो सकते हैं, तो हमारे पास टोटल क्या बनेगा? कॉम्बिनेशन 4। क्या कोई रिपीट हो रहा है? यस, m रिपीट हो रहा है 2 दफा। अब हमारे पास बाकी जो 2 पोजीशंस हैं वो 2 डिफरेंट लेटर्स हैं। ऑप्शंस क्या है? n एक ऑप्शन है, u और i, तो 3c2, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 36 आंसर आ जाएगा। चौथा केस क्या है? i 2 है और बाकी जो 2 लेटर्स हैं वो हमारे पास डिफरेंट है, तो हमारे पास टोटल कॉम्बिनेशन 4। कोई रिपीट हो रहा है? यस, i 2 दफा रिपीट हो रहा है इनटू 3c2, बिकॉज अब बाकी जो 3 लेटर्स बचते हैं वो m, n और u में से, m, u और n में से कोई से जो 2 हैं हमने करने हैं, तो ये हमारे पास अगेन 36 आंसर आएगा। तो पांचवा जो केस है वो है 4 डिफरेंट लेटर्स। अब हमारे पास चारों डिफरेंट लेटर्स हैं, कोई रिपीट हो रहा है? नो, कोई रिपीट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि 4 फैक्टोरियल ही हमारा आंसर है। तो हमारे पास टोटल जो कोड वर्ड्स बनते हैं वो पांचों केसेस को हम अगर ऐड कर दें तो 114 हमारे पास टोटल केसेस जो है वो हमारे पास बचते हैं। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास अरेंजिंग पीपल अराउंड अ टेबल। ये हमारे पास वही केस बनता है कि जिसमें हमने देखा था कि सर्कल में अगर हमने लोगों को अरेंज करना हो, क्योंकि टेबल जो है वो हमारे पास राउंड टेबल है। तो हमारे पास एग्जांपल है 4 men and 3 women are to sit at a round table. Find the number of ways of arranging them. पहला पार्ट है देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस। तो पहला पार्ट जो है जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो हमारे पास टोटल जो वो है नंबर ऑफ वेज है वो हमें पता है कि जो टोटल में से -1 हम करते हैं, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ वेज बनते हैं विच इज 6 फैक्टोरियल एंड विच इज 720। अब हमारे पास है कि जिसमें 3 विमेन जो है पार्ट 2 में मस्ट सिट टुगेदर। अब 3 विमेन मस्ट सिट टुगेदर का मतलब है कि ये हमारे पास एक ग्रुप है, तो 4 मैन का एक ग्रुप है और +1 एक ग्रुप है। तो हमारे पास ये जो टोटल बनेगा कॉम्बिनेशन, तो ये 5 - 1 फैक्टोरियल प्लस अब 3 विमेन आपस में किस तरीके से बैठ सकती हैं, तो वो 3 विमेन का अरेंजमेंट अलग से एक जो है वो बनता है विच इज अगेन के 3 फैक्टोरियल। सो इट इज 4 फैक्टोरियल into 3 factorial which is 144. This is part 2. Part 3 is that the 3 women must be separate. अब 3 women separate होने का मतलब ये है कि उनके दरमियान एटलीस्ट एक बंदा होना चाहिए। तो अगर हमारे पास ये एक राउंड टेबल है तो यहाँ पे एक women हो सकती है, यहाँ पे हो सकती है, यहाँ पे हो सकती है और यहाँ पे हो सकती है। तो 4 men का जो बैठने का कॉम्बिनेशन बनेगा वो बेसिकली इट इज 4 - 1 फैक्टोरियल, ये हमें पता है। 3 विमेन का जो बैठने का कॉम्बिनेशन बनेगा विच इज 3 फैक्टोरियल, ये भी हमें पता है, ऑलरेडी हम देख चुके हैं। अब लेकिन इनमें से कोई 3 में से इन 4 पॉसिबिलिटीज में से कोई सी 3 पॉसिबिलिटीज होंगी, सो इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4C3। तो दिस इज दी आंसर जिसमें हमारे पास 144 जो है ना वो डिफरेंट वेज हैं कि जिसमें जो लेडीज हैं दे आर सेपरेट। अब हमारे पास जो चौथा केस है वो ये है द 3 विमेन मस्ट बी सेपरेट एंड द सीट्स आर नंबर्ड 1 to 7। अब हमारे पास अभी तक जितनी भी हमने की थी उसमें हमारे पास सीट्स की अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं थी, सीट्स वर आइडेंटिकल। अब हमने ये तय कर दिया कि हमने सीट्स भी जो है वो सेपरेट कर दी, यानी 1 to 7। तो अब हमारे पास ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा था 3 वुमेन मस्ट बी सेपरेट और हमारे पास 7 कॉम्बिनेशन सीट के बनेंगे। सो इट इज द नंबर ऑफ वुमेन इनटू जो पार्ट हमने 3 में किया था कॉम्बिनेशन वो 144 इनटू द नंबर ऑफ सीट्स। तो हमारे पास ये जो है 1008 ये हमारे पास जो है ये आंसर आएगा। तो अभी तक हमने ये जितनी भी एग्जांपल्स देखी इनमें से हमने हर तरह की पॉसिबिलिटी देखी। इसमें हमने सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी देखी, इसमें हमने चूज करने की पॉसिबिलिटी देखी, इसमें हमने अरेंज करने की पॉसिबिलिटी देखी, इसमें हमने फिर फर्दर अरेंजमेंट के अंदर चूज करना और सिलेक्ट करने की पॉसिबिलिटी देखी। तो हमने कॉम्बिनेशंस और परम्यूटेशंस को काफी डिटेल में जो है वो हमने स्टडी किया और हमने इसके डिफरेंट पॉसिबिलिटीज जो है उनको बड़ी डिटेल में जो है वो हमने देखा। तो इनको समझना जो है वो बहुत जरूरी है।
ये जितनी बातचीत हुई है जिसमें हमने सिलेक्शन, कॉम्बिनेशन और अरेंजमेंट की बात की और फिर अरेंजमेंट के अंदर सिलेक्शन की बात की, इसको स्टडी करना आपके लिए जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो जरूरी है।